बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका के साथ जो सबसे बड़ा हाथ हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते अमेरिका के साथ क्या हाथ होना था। अमेरिका ने जो भारत के साथ हाथ कर दिया है, इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, अमेरिका ने भारत को किया है नंगा और कहा है कि अब चूज कर लो, या तो तुम रशिया के साथ हो या हमारे साथ हो। और जो तुम मुनाफिकत दिखाते फिर रहे थे कि मैं रशिया के साथ भी हूँ, मैं अमेरिका के साथ भी हूँ, मैं विकेट के दोनों जानिब खेलूंगा। इमरान खान के रशिया के दौरे से पहले सारे पर्दे हट गए हैं, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने आकर जो बात की है, यानी अमेरिका की हुकूमत ने जो भारत को इस वक्त बुरी तरह बेनकाब किया है, उन्होंने कहा है वो चीज बता दी है जो भारत छुपा रहा था। उन्होंने कहा हालिया जो क्वाड मीटिंग हुई है हमारी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि भारत से लेकर सारे ममालिक रशिया के खिलाफ लड़ाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर तो रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत रशिया का नहीं अमेरिका का साथ देगा। और हम पूरी उम्मीद करते हैं इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि भारत रशिया के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ देगा। ये है वो चीज जिसको भारत छुपाता आ रहा था और चाह रहा था कि किसी सूरत पता ना चल जाए। और अमेरिका देखिए, सही कहते हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का दुश्मन हो जाना बड़ा अच्छा है, अमेरिका का कोई दोस्त ना बने। अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने, रशिया के सामने इमरान खान के दौरे से पहले भारत को बेनकाब कर दिया और उन्होंने लकीर खींच दिया और कहा कि इमरान खान जब अब रशिया के दौरे पर जाएंगे तो रशिया उनको बिल्कुल अपने साथ मिला ले। और पैगाम रशिया को दे दिया गया कि देखो भारत हमारे साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। तुमने चाहे उसको $5.4 बिलियन के S-400 दे दिए हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, वो हमारे साथ खड़ा है। अब भारत ये चाह रहा था, मोदी चाह रहा था कि किसी तरह ये बात सामने ना आ जाए। कहाँ वो वक्त कि 80% असला, बूट, हेलमेट, कपड़े, जहाज, इवन के आप दोजे सब कुछ रशिया का इस्तेमाल होता था। और कहां पर यह सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका ने कहा है कि रशिया के खिलाफ भारत हमारे साथ खड़ा है। और आप देख लीजिए, उन्होंने इमरान खान के दौरे से पहले जानबूझकर यह बात कही है ताकि रशिया अब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए और भारत के खिलाफ लकीर खींच दे और भारत के खिलाफ जंग के लिए खड़ा हो जाए। अब बताइए, तारीख में ऐसी कौन सी भारत की बेइज्जती रह गई थी जो होना बाकी थी जब ये हो रही है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरे भारत को ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, ये फलाना, ये दूसरे तीसरे, पूरे भारत में पिन ड्रॉप साइलेंट है, कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर तो वो अमेरिका को कहते हैं कि सरकार नहीं, हम आपके साथ नहीं खड़े, तो वो कहेंगे कि क्वाड के अंदर तो तुमने हमें कहा था कि रशिया के खिलाफ लड़ोगे, और अब हम जब तुम्हें कह रहे हैं कि तुम रशिया के खिलाफ होगे तो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं होगे। तो वो तो किसी सूरत अमेरिका छोड़ेगा नहीं भारत को। अगर वो कहते हैं कि हम रशिया के खिलाफ हैं, तो फिर रशिया के खिलाफ का मतलब है कि रशिया पाकिस्तान पर इनामात की बारिश कर देगा और रशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जाएगा। और अगर भारत खामोश रहता है तो भी रशिया उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका के साथ कमिटमेंट देकर आए हैं कि रशिया उनके खिलाफ है। अब आप देखिए, इमरान खान के दौरे से पहले उन्होंने जानबूझकर ये काम किया। ये तो बात एक तरफ हो गई। अब आप देखिए जो बाइडेन ने क्या ऐलान किया। अब यूक्रेन ने इनके साथ क्या हाथ कर दिया। जो बाइडेन ने इस वक्त ऐलान किया है कि अगले कुछ अरसे के अंदर, पहले उन्होंने 16 डेट दी थी, जो कल की डेट थी, जो गुजर चुकी है, यानी 16 फरवरी थी। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर रशिया हमला करने जा रहा है और ये जंग छिड़ जाएगी पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों की महारत थी, इमरान खान का दौरा कैंसिल नहीं हुआ। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा है कि अगले 7 से 8 दिनों के अंदर, यानी एग्जैक्टली जब इमरान खान का दौरा हो रहा होगा या बिल्कुल स्टार्ट होगा या होने वाला होगा, तो वो कह रहे हैं कि रशिया हमला करने जा रहा है। और रशिया ने अभी तक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को बताया है कि ऐसी सूरत हाल कुछ नहीं है, अब दौरा कंटिन्यू करें। अब अमेरिका ने ये बात की है, तो आगे देखिए यूक्रेन ने उनको क्या बात की। यूक्रेन ने कहा जी नहीं, जो बाइडेन झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई इत्तलात नहीं है, रशिया हमला नहीं करने जा रहा। अब आप इमेजिन कर लें इस पूरी जंग की क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिका भारत के साथ हाथ कर गया है, यूक्रेन अमेरिका के साथ कर गया है। यानी आप देखिए कि जो हकीकत टीवी ने आपको बात बताई थी कि रूस ने डील कर ली है यूक्रेन के साथ। उन्होंने यूक्रेन को कहा कि देखो
ये तो जंग होने जा रही है, लाखों लोग मरेंगे तुम्हारे, गैस किसकी तबाह होगी तुम्हारी, मैदान कौन सा बनने जा रहा है जंग का तुम्हारा। मैंने तो पहले भी कब्जा नहीं किया था तुम्हारे मुल्क पर, मैं अब भी नहीं करूंगा। मेरी तो शर्त ये थी कि तुम किसी भी सूरत नेटो के साथ ना जाओ। अगर तुम नेटो के साथ जाते हो तो इसका मतलब है कि यूरोप तुम्हारे रास्ते पर हमला करना चाहता है और अमेरिका ने तुम्हारे जो गैस, यूरोप ने तुम्हारे जो मिनरल्स है उस पर कब्जा करना है। तो अगर तुम मेरे साथ चलते रहोगे जिस तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तो मैं उन पर कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मिलकर चलते हैं। अब आप जरा ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये इतना बड़ा हाथ हो गया अमेरिका के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और ये अपनी बीवी को वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं। आप इमेजिन कर लें, जिस मुल्क के ऊपर एटमी जंग होने वाली हो, क्या उसका प्रेसिडेंट अपनी बीवी के गाल पर प्यार कर रहा होगा या उसको किसी भी तरह से वैलेंटाइन डे गिफ्ट कर रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ सकती है। इसका ये मतलब है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के रूस के साथ मामला तय हो चुके थे। जो हकीकत टीवी ने आपको बताया कि रूस ने उसको कन्विंस कर दिया था कि ये मामला होने जा रहे हैं, तुम छोड़ दो। उसने आकर कहा कि एक दिन के बाद हमला होने वाला, यानी वो अमेरिका के साथ पूरी तरह गेम खेल गए। अब आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका के साथ यूक्रेन ने गेम खेल दी, किसके साथ डील करके, रूस के साथ। और भारत ने अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ मामला तय किए, अमेरिका ने उसको बेनकाब कर दिया। भारत इस वक्त चुप है कि इमरान खान के दौरे के बाद कम से कम ये बात कर लेते, कोई नया मुआहदा ना हो जाता और जो कमिटमेंट रह गई थी कम से कम वो तो पूरी हो जाती। अब रूस को पता चल गया है कि अमेरिका इस वक्त कह चुका है कि भारत तो हमारे साथ खड़ा है, उसे तो हमें कमिटमेंट दी है। तो आप ये सोच लें कि अब सूरत हाल कहाँ पर जाएगी, किस लेवल की होगी। यानी इस तरह जो मामलात खराब होने थे, तारीख में कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि पाकिस्तान फातिहा बनकर पतली गली से निकल जाएगा, रूस बगैर जंग लड़े कामयाब हो जाएगा। चाइना इस वक्त कह रहा है कि अमेरिका ये जो माहौल बना रहा है जंग का, एग्जैजरेट किया है उसने, यानी वो बड़ा चढ़ा कर हाइप क्रिएट की है, असल में जंग नहीं थी। अब पूरी दुनिया अमेरिका से पूछ रही है, तुम्हारी तो इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम है, तुम लोगों ने तो जुम्मा बाजार लगाया है नाकाम रिपोर्ट्स का। कभी तुम अफगानिस्तान में कह रहे थे 3 साल में फतह करेंगे, फिर तुमने कहा 1 साल में, फिर 6 महीने में, उन्होंने 10 दिन में फतह कर लिया। फिर तुमने कहा था कि मैं जैसे ही निकलूंगा ऐसी खाना जंगी शुरू होगी कि कोई मुल्क सलामत नहीं रहेगा। खाना जंगी तो अभी फिलहाल नहीं हुई। फिर तुमने कहा था कि यूक्रेन के ऊपर 16 तारीख को हमला होगा, नहीं हुआ। फिर तुमने कहा था 8 दिनों के अंदर हमला होने वाला है, तो देख लो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमला नहीं हो रहा। अब बताओ तुम कहाँ पर खड़े हो। तुम एक काम करो, तुम CIA को बंद ही क्यों नहीं कर देते। अब इसका बराह रास्त असर पड़ेगा अरब ममालिक पर। अरब ममालिक को ये इंटेलिजेंस देते रहते हैं, फलाना शहजादा तुम्हारे खिलाफ है, फलाना ये है। वो कहेंगे इसका मतलब है कि हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। यानी अमेरिका की क्या साख बाकी रह गई है कि पूरी दुनिया से कह रही है कि तुम पागल हो, तुम पागल बनाते हो दुनिया को। पाकिस्तान तुम्हारी नहीं सुनता, भारत दो तरफा खेल खेल रहा है, यूक्रेन तुम्हारी नहीं सुनता, यूरोप तुम्हारी नहीं सुनता। अब तुम्हारी सुनता कौन है। उधर से तुर्की को पाकिस्तान ने पिच कर दिया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, तुमने उसको F-35 मना किया, वो उधर जा रहा है। तुम कर क्या रहे हो। तुम डी सीट क्यों नहीं हो जाते सुपर पावर की कुर्सी से। तुम डी सीट हो जाओगे तो हमारा भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब हमें गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देख लें, अमेरिका का भी सवाल है, भारत का भी है, वेस्ट का भी है, पूरी दुनिया का है, और हम ऊपर जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।